अच्छा, थोड़ा सा थिएटर की पहले बात जी, करेंगे। क्या थिएटर में काम करना पाकिस्तान में इज इट अ सैटिस्फैक्टरी प्रोफेशन एक आर्टिस्ट के लिए? फाइनेंशियली हाँ, सब। फाइनेंशियली इट इज़ नॉट, बिकॉज़ आप 2 महीने काम करते हो एक प्रोजेक्ट में, उसके आपको बहुत ही थोड़े से पैसे मिलते हैं। हम्म, लेकिन अगर आपको पैसे कमाने हैं तो और भी बहुत सारे शोबे हैं, हम्म, आप वो कर लें, सीए कर लें, एसीसीए कर लें, कुछ और कर लें। हम्म। लेकिन थिएटर मैंने क्यों सेलेक्ट किया, बिकॉज़ मुझे हमेशा से लगता था मुझे अदाकार बनना चाहिए, बिकॉज़ आई लव परफॉर्मेंस एंड आई लव राइट। परफॉर्मिंग अ कैरेक्टर। तो थिएटर सीखने से पहले भी कोई आपका एक्सपीरियंस स्कूल कॉलेज में था? बिकॉज नहीं, फैमिली आपने कहा कि नहीं है बिल्कुल भी एसोसिएटेड। जी, आई वाज़ 7, मैं 7 साल का था। मुझे आज भी याद है जब मैं मैं एक फ़िल्म देख रहा था अपने दादा अब्बू और अपने अब्बू के साथ, अंदाज़, यूसुफ साहब, राज कपूर और नरगिस। एक सीन है उसमें जिसमें कन्फ्रंटेशन है यूसुफ साहब की और राज कपूर की। जब मैंने वो सीन देखा, आई वाज़ 7, मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा बनना है। मैं सोच रही हूँ मैंने भी अंदाज देखी हुई है शायद। आपने देखी होगी हाँ, यकीनन। हाँ। आई थिंक, ओह गॉड! बहुत कमाल फ़िल्म है। यूसुफ साहब, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, मैं हाँ, उनको यूसुफ मैं साहब ठीक कहता है। हूँ। मैंने कहा जी, मैं उनको यूसुफ दिलीप कुमार। साहब हाँ, ठीक है। नहीं, नहीं, इसलिए ठीक है। कहता हूँ यूसुफ साहब क्योंकि ठीक है। हाँ, हाँ, मैं हाँ, शुरू से उनको वही कहता हूँ। ठीक है। सो वो मैंने फ़िल्म देखी और मैंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा बनना है, जिसमें मेरे वालिद ने कहा अदाकार बनेगा? जिससे मैंने कहा कि मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, हुँ, लेकिन कुछ ऐसा। सो बिकॉज़ आई न्यू दैट रिएक्शन, सो आई ऑलवेज़ न्यू कि शायद अदाकार बनना थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात है शायद। हुँ। लेकिन मुझे वो परफ़ॉर्मेंस इतनी मज़े की लगी थी कि और आपके वालिद साहब और दादा वो क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब कमाल करते हैं। किया ठीक क्योंकि है। जो कुछ नहीं करता, वो कमाल करता अच्छा, है। ये वालिद साहब की तारीफ हाँ। में ही बात हुई जी, जी, है। वो बहुत पहले बिज़नेस छोटा-सा था उनका, ठीक है। जिसमें वो काम करते थे। उसके बाद से नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेज कि वो कहाँ से आ रहे थे कि जिन्होंने कहा कि अच्छा एक्टर बनेगा, तो वेयर वाज़ ही कमिंग फ्रॉम? ऑब्वियसली आर्ट आर्ट हाँ, उससे आर्ट तो उनसे कोई कम्युनिटी ताल्लुक से नहीं कोई था। ताल्लुक नहीं था उनका। राइट। मेरे दादा अब्बू गाने वगैरह सुनते थे, लेकिन वो भी प्रॉपर एक मस्जिद के इमाम थे, उस अच्छा, तरह के थे वो। लेकिन वो बहुत सुर में अज़ान देते थे, बहुत माशाल्लाह। सुर में। हुँ, मैंने उनसे अच्छी अज़ान नहीं सुनी पाकिस्तान में। हुँ, लेकिन चूँकि वो भी बहुत कम अज़ान देते थे, वो हर वक़्त एक उनका होता था कि मैं नहीं दे रहा। हुँ। जी, उस तरह के थे। लेकिन मुझे लगता है कि अज़ान देने में भी नखरा। हाँ, उनका था, क्योंकि हाँ, उनका था कि अरे भाई अगर आपको लगता है तो आप दे दें, आप मुझसे दे मत दें, कहें। हाँ, ठीक है। उनका इस तरह का था। लेकिन चूँकि उनको सुर का पता था, हुँ, इसलिए शायद वो गाने सुनते थे। मोहम्मद रफ़ी के बहुत बड़े फ़ैन थे वो, हुँ, और मुकेश के बहुत बड़े फ़ैन थे, और अंदाज़ फ़िल्म में मुकेश ने ही गाने गाए हैं सारे। हुँ, वो गाने सुनते-सुनते वो फ़िल्म देखी मैंने, जिससे मुझे लगा कि मुझे अदाकार बनना चाहिए, हुँ, और इसलिए मैंने अदाकारी चुनी अपने लिए। लेकिन मैंने कॉमर्स में बैचलर्स किया है, उसके बाद कंप्यूटर साइंसेज़ में भी ज़बरदस्ती, मैंने 5 साल, हाँ, 5, ज़ाया ताकि किए। लोगों को, मेरे घरवालों को ये पता हो हाँ, कि मैं पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ डिग्री भाई। पूरी है मेरे पास। जी, हाँ, तो अगर कोई बैकअप प्लान होगा तो ये होगा। हालाँकि मेरे दिमाग में कोई बैकअप नहीं प्लान नहीं था। था। हुँ, तो फिर जब नापा का मुझे पता चला, पता तो खैर मुझे आर्ट्स काउंसिल का पता चला था, तो मैं आर्ट्स काउंसिल गया। पहली क्लास में मेरा झगड़ा हो गया था हमारे टीचर के साथ। हुँ, क्योंकि मैं शायद, मेरे दिमाग में अदाकारी जिस तरह की है ना, वो उस वक़्त बहुत क्लियर थी। आई वाज़ 19 जब हुँ, मैं आर्ट्स काउंसिल गया था। सो मेरी उनसे बहस हुई एक बात पे कि मैं इम्पर्सनेशन करने नहीं आया, मैं अदाकारी सीखने आया हूँ। हुँ। मुझे मिमिक्री मत करवाइए आप। पहले दिन ही आपने ये पहले दिन, ठीक है। और क्योंकि बाकी बच्चे कर रहे थे वो। हुँ, सो उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए क्लास के बाहर। मैं क्लास के बाहर निकल गया उनके साथ। उन्होंने कहा आप एक काम करें, आप नापा जाएँ। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं नीपा चौरंगी जाऊँ क्यों? हुँ। क्योंकि मुझे नहीं पता कि नापा का नापा भी नाम नहीं की कोई पता था। चीज़ है। हाँ, देन शी टोल्ड मी कि आप इस तरफ जाएँगे तो आपको एक अकेडमी मिलेगी, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, वहाँ अदाकारी सिखाते हैं और मुझे लगता है कि आपको वहाँ जाना चाहिए। तो वहाँ वो क्या सिखा रहे थे? थिएटर सिखा रहे थे। राइट। हाँ, लेकिन पता नहीं, शायद इनिशियल स्टेजेस पे था उस वक़्त आर्ट्स काउंसिल हुँ, का, जो थिएटर का जो सीन था, वो बहुत इनिशियल स्टेजेस पे था, हुँ। इसलिए। लेकिन इस तरफ तो ज़िया साहब थे, डॉक्टर क्या अनवर बात है! सज्जाद थे, क्या तलत हुसैन बात है! साहब थे, राहत काज़मी साहब थे। क्या बात है! सो इस तरह मैं थिएटर में आया। इन लोगों ने वैसे दिया है अपने आप को, नापा को बहुत खड़ा ओह! किया आपने उनके ऊपर। उनके बगैर कुछ भी नहीं हो पाता। एब्सोल्युटली।
अगर आज आप मेरी तारीफ कर रहे हैं ना किसी चीज में, इट्स बिकॉज जिया साहब हम्म, और तलत साहब, राहत हम्म। साहब, यही हैं लोग जिनकी वजह से मैंने कुछ सीखा, जो मुझे पता चली चीजें। जिया साहब से लर्निंग सबसे ज्यादा वैल्यूबल क्या थी? एज एन एक्टर आपने क्या अब्जॉर्ब किया उनकी टीचिंग से, जो जो आपने पकड़ लिया कि या ये चीज जो है ना, दिस इज द बिगेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग? आई थिंक डिसिप्लिन। हाँ जी, डिसिप्लिन। और जैसे वो आपके लेवल पे आके आपसे बात करते हैं, हम्म, मतलब वो जिया साहब हैं, हम्म। मैं कान पकड़ता हूँ जब उनका हाँ, नाम लेता हूँ। मैं नोटिस किया क्योंकि मैंने। क्योंकि मैंने कम से कम बहुत कुछ सीखा है। जब अच्छा ये दैट्स वेरी फनी कि मैं ऑडिशन देने गया और जिया साहब सामने बैठे, 7 लोग बैठे हैं। हम्म, जिया साहब हैं, राहत साहब हैं, इस तरफ अरशद साहब थे, खालिद अहमद साहब थे, अंजुम शहजाद थे, डॉक्टर अनवर सज्जाद थे, अरशद महमूद थे, एक और जन थे जिनको मैं नहीं जानता था। वेटरन्स सारे। ओह। मैंने एक मोनोलॉग पूरा दिया ऑडिशन का, दूसरे मोनोलॉग में मैं बीच में रुक गया। मुझे ज़िया साहब पूछते हैं, "आप रुके क्यों?" हम्म। मैंने कहा, "सर, आप बैठे हुए हैं सामने तो मेरी हिम्मत बाँधना थोड़ा ब मुश्किल हो गया।" जिस पे ज़िया साहब ने मुझसे पूछा, "तुम मुझे जानते हो?" हम्म। वाओ। शिट! हाँ। मैंने कहा, "आपको कौन नहीं जानता?" जिस पे उन्होंने राहत साहब की तरफ चेहरा करके देखा और कहा, "इनसे कहिए, मुझे कोई नहीं जानता।" सो और विडंबना देखिए, हम्म, आयरनी देखिए कि आज हम सबको लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि वो ज़िया साहब को जानते हैं। नो? सो क्या इट्स बात है। या। जी। और मेरा बस ये था, उस वक़्त भी वो अच्छे खासे एज्ड ही थे, या। लेकिन ही वाज़ अ फिट मैन। हम्म। तो उनको देख के लगा कि यार 3 साल इनसे पढ़ाई हो जाए बस मेरी, फिर हाँ, सेट हो जाएगा। हाँ। एंड देन वो 3 साल 13 साल में तब्दील हुए। तो जब तक वो थे, हम्म। हम भी उनके साथ ही थे। बिल्कुल। और हर चीज़, उनके रहने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, हम्म। उनके किरदार को परखने का तरीका तरीका कि ये किरदार ऐसा सोचता है तो क्यों सोचता है? बिल्कुल। आप आकर यहाँ बैठ गए, क्या सोचकर बैठे आप? हम्म। और ये शख्स ऐसे बैठता क्यों है? इसका बैकग्राउंड क्या है? हम्म। ये जहाँ से आया है, मिसाल के तौर पर ये जो शख्स आप प्ले कर रहे हो, वो कामरान है, जमशेद है, कोई भी है, ये पहाड़ी इलाके में रहता है, हम्म। ये मैदानी इलाके में रहता है। अगर मैदानी इलाके में रहता है, तो वहाँ के लोग किस तरह से बात करते होंगे? हम्म। मतलब हर एक चीज़ आपको परखने पे मजबूर कर देते थे वो, और फिर हम्म। आपसे कहते थे कि सही नहीं हो रहा। तो ये जब सब टीचिंग्स आप सीख के जब टेलीविजन जी। में आए, तो आपको लगा कि यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर टेलीविजन? नो, आई डोंट बिकॉज थिंक सो। इतना तो नहीं सोचा जाता, ऐसा लगता नहीं है देख के कि कोई इतना सोच रहा है। जी, क्योंकि मुश्किलात ये हैं कि आपको स्क्रिप्ट टाइम पे नहीं मिलता होता, या बहुत सारी इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं ना। लेकिन जैसे आप मेहरीन जी के साथ काम करें, हम्म। आप आसिम अब्बासी के साथ काम करें, आपको स्क्रिप्ट कोई 1 महीना पहले मिल जाता है। हम्म। तो आपके पास बहुत सारा वक़्त होता है उसको प्रिपेयर करने का, किरदार के हम्म। बारे में सोचने का। हम्म। अब जो तैयब के बारे में हम अगर बात करते हैं, उनका मुझे मैसेज आया था जब वो कराची भी नहीं आई थी कि इस तरह का एक किरदार है, तो आप कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या पॉसिबल है। तो मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट भेजा। हम्म। हमारी थोड़ी-सी डिस्कशन हुई। मैंने किरदार के बारे में उनसे पूछा कि आप मुझे कोई कैरेक्टर रेफ़रेंस दें, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने प्लैनेट ऑफ द एप्स देखी है? आई वाज़ ओके। लाइक नहीं, वो मैंने नहीं देखी। ओके। मैंने कहा उसमें एक कैरेक्टर है सीज़र। वो तो हीरो है। हाँ, दी न बट द साइकी ऑफ तैयब, वो अपने कहानी का तो हीरो है ना। हम्म। हम अपनी कहानी के तो हीरो नहीं नहीं, होते मैं हैं इस ना। हिसाब से नहीं कह रही कि तैयब, मैंने कहा सीजर तो एक सेंट्रल कैरेक्टर जी, है। जी, जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, तैयब भी बिल्कुल, अपने बिल्कुल। आप को सेंट्रल। एक्चुअली तैयब एग्ज़ैक्टली, सेंट्रल कैरेक्टर है। वो हो जाएगा। हाँ, अभी भी है। इस आप कहानी तसल्ली का भी रखें। सेंट्रल कैरेक्टर है। अच्छा, एक एक तो उन्होंने मुझे इस तरह का रेफ़रेंस दिया, तो मैंने जाके वो तीनों फ़िल्में देखी, जो अच्छा जो भी रुक, मौजूद थी। अब बात पूरी कर लें, रुक जाएं, हमने बहुत जंप स्किप कर दिया है, हुँ। लेकिन हम तैयब पे वापस आएंगे अभी। जी, जी, आएँगे, आएँगे। हाँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि किरदार के बारे में अगर मैं किरदार निगारी करता हूँ या कैरेक्टराइज़ेशन करता हूँ, जिसे हम अंग्रेज़ी में कैरेक्टराइज़ेशन हम्म। कहते हैं, तो आपको अगर स्क्रिप्ट मिल जाता है और एक ऐसा डायरेक्टर मिलता है, मेहरीन जी के साथ काम करना मेरे लिए बहुत खुश किस्मती की मेरी बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो पहले मैं जुर्म में काम कर चुका था उनके साथ, हम्म। और मैं उतना ही उतावला था उनके साथ काम करने में, जिस हम्म। जिस कदर में, जब उन्होंने मुझे कहा कि कैरेक्टर है, हम्म। ये करना है आपने। तो मैंने बगैर स्क्रिप्ट पढ़े हाँ कर दिया। मैंने कहा हाँ, आप आज आओ तो करते हैं काम। हम्म। तो मुझे फिर पता चला कि कैरेक्टर ये है। बहरहाल, लेकिन
मुझे उनके साथ काम करने में क्यों मजा आता है? शी नोज हर जॉब, शी Yeah. इज डिसिप्लिन, शी हैज अ वेरी ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, शी इज अ केयरिंग पर्सन, शी इज जेनरस। मतलब हर क्वालिटी जो ये आप एक डायरेक्टर से या एक शख्स से Hmm. चाहते हैं ना, वो मौजूद है वहाँ। Hmm. तो मेरे जैसा आदमी जो इतना नीचे से उठ के आया है, जो खुद शायद काम जानता है नहीं जानता, एक ऐसे शख्स के साथ काम करके काम सीखेगा, Hmm. नो। और वही मेरा इंटेंशन होता है हमेशा। अगर आप मुझे कहते हैं ना मुझे आपको काम आता है, तो मैं कदमों में बैठ के काम Hmm. सीखने को तैयार हूँ, यू नो। इसलिए शायद मैंने उनको हमेशा ये कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल आप Hmm. आइए काम करते हैं।